अच्छा, आजकल मैं आपकी इंस्टाग्राम देख रही थी तो बहुत ज़्यादा युवराज सिंह से मिल रहे हो, शेखर धवन से मिल रहे हो, लेकिन एक टाइम था, मैं उस मियाँ की बात करती हूँ जो सलवार कमीज़ में स्कूल जाती थी और गर्ल्स स्कूल में स्कूलिंग हुई जिसकी, और फिर उसके बाद इतना बड़ा ट्रांजिशन। तो कैसे हुआ ये सब? आपने इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज लिया और जब आप शो के बाद आए तो काफ़ी कुछ मैंने सुना आपके कैरेक्टर के ऊपर, बहुत कुछ लोगों ने किया। वेरी वार्म वेलकम मिया, कैसे हो? सो मच पूजा, मैं बहुत बढ़िया, बताओ। हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड आई गेस आई एम द फर्स्ट एवर गेस्ट, मुझे पता चला। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर ग्रैंड ओपनिंग ऑफ योर पॉडकास्ट। दैट्स सो ग्रेट, सो नाइस ऑफ यू। आजकल क्या हो रहा है मिया? लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है जो कि मेरे से बैलेंस नहीं किया जा रहा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो डेफिनेटली आपके मैनेजर्स बैलेंस करते हैं, बट पर्सनल लाइफ हमें खुद ही मैनेज करना पड़ता है। हाँ, बट आप तो बहुत ही बैलेंस पर्सन हो जितना मैं आपको जानती हूँ। या मैं थोड़ा बहुत बैलेंस कर लेती हूँ पर्सनल प्रोफेशनल, बट एट टाइम्स इट हैपेंस कि इवन आई एम ह्यूमन बीइंग, मेरे से चीज़ें नहीं हो पाती, हर चीज़ में बैलेंस नहीं कर पाती। लेकिन वही ना, जो चीज़ दिखती है ज़रूरी नहीं है वो एज इट इज़ नीट एंड क्लीन आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो। राइट, ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, आजकल मैं आपकी इंस्टाग्राम देख रही थी तो बहुत ज़्यादा युवराज सिंह से मिल रहे हो, शेखर धवन से मिल रहे हो, तो क्या बात है, इतने सेलिब्रिटीज़ और सब मिलना जुलना? By God grace and like friends like you and other people in the circle, जिसके थ्रू मैं इन लोगों से मिलती हूँ। एंड मेन चीज़ ये ना, एक काम करो फिर एक सर्कल में घुसो, उससे फिर आप दूसरे सर्कल में एंटर करते हो। बट व्हेन यू एंटर, आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आपको बॉन्ड, आपको रिलेशन कैसे बनाना नहीं बनाना है, आप किसी को मिसयूज़ ना करो, कोई छल कपट ना करे, तो बाय गॉड ग्रेस चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली चली जाती। वरना फिर आप या मेरे जैसे कितने लोग कितने आर्टिस्ट से मिलते हैं, लाइक आर दे इन टच? ऑफ कोर्स नो, एक बार क्लिक कराए फिर चले गए, बट आई बिलीव इन अर्निंग रिलेशनशिप। ओह, दैट्स सो ग्रेट, दैट्स सो ग्रेट। अच्छा, एक बात बताओ, मतलब इतना आजकल तो इतना सब कुछ, आप सेलिब्रिटीज़ और सब कुछ है, लेकिन एक टाइम था, मैं उस मियाँ की बात करती हूँ जो सलवार कमीज़ में स्कूल जाती थी और गर्ल्स स्कूल में स्कूलिंग हुई जिसकी, और फिर उसके बाद इतना बड़ा ट्रांजिशन। तो कैसे हुआ ये सब कुछ? Oh God, those were the days. I still remember. पहली बात है, मैं कभी गर्ल्स स्कूल में जाना ही नहीं चाहती थी। अच्छा। बिकॉज मेरे को वही था कि लड़कों के साथ पढ़ना, उठना, बैठना। बट देन हम क्रिश्चियंस का बोलते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल में ही भेजा, ज़्यादातर 80% 90% लोगों का होता है कि भाई क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन स्कूल में ही भेजा जाए। सो यस, आई वॉज इन गर्ल्स स्कूल एंड सलवार कमीज से तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि 6th स्टैंडर्ड जैसे आप एंटर करते हो यू हैव टू वेयर सलवार कमीज। एंड पूजा, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नीचे का सलवार उतना पहनने, बिकॉज इट वॉज लाइक ए नाड़ा। आई डोंट नो कितने लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे या फिर मेरे तक कितने लोगों को प्रॉब्लम होती होगी उन दिनों। सो लाइक नहीं, मेरे को कुछ और पहना दो, या फिर नहीं चेंज माई स्कूल। मैं इतना पीछे पड़ती थी कि नहीं मुझे चेंज करा दो स्कूल। तो लाइक पागल है, कितने सारे लोग एडमिशन लेने के लिए करते हैं, यू वांट टू चेंज योर स्कूल। फिर घर वालों ने आइडिया लगाया कि भाई इसको नाड़े से प्रॉब्लम है, नाड़ा कोई हटाओ, इसके इलास्टिक वाला सलवार में डाओ। सो फनी चीज है। ओह गॉड यार, सो यार दोस वर द डेज मैन, मतलब वही चीज है। लेकिन सलवार कमीज को फिर हम आफ्टर स्कूल फिर अपने स्वैग में कैरी करते थे। अच्छा। दुपट्टा मतलब हटा दिया, बटन्स खोल दिए, मतलब अच्छे से कर दिया। बाल जो चंपू बना के जाते प्रिंसिपल के डर से या सिस्टर XYZ, बाल खोले, ब्लो ड्राई कर, अच्छा है ऐसे परफ्यूम लगा। फिर क्योंकि हमारे क्या मार्टरी कॉन्वेंट थे तो मेरे डॉन बॉस्को के बॉयज हो गए या सेंट कोलंबस के बॉयज हो गए। अच्छा। तो क्रिश्चियंस की अपनी अलग से लॉबिंग चल रही होती कि भाई आफ्टर स्कूल यहाँ जाना, यहाँ ब्ला 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 इस टाइप से। लेकिन मतलब था ये शुरू से ही माइंड में कि कुछ ऐसा फैशन की तरफ इन्फ्लुएंस और वो सब चीज़ें थी आपकी इंक्लिनेशंस? ये फैशन तो मैं नहीं बोलूँगी, इट्स जस्ट लाइक हमारे घर में पेन होना, खाना पर बहुत चिल्ड आउट सीन था। तो मुझे ये था कि फैशन करना है, बट इस लेवल का नहीं करेंगे, मैं खुद एक फैशन इंडस्ट्री में आ जाऊंगी। अच्छा। मेरे को तो आई बी ऑनेस्ट, मुझे था कि मेरे फादर मीडिया में थे तो मुझे था कि मुझे कुछ ना कुछ मीडिया से ही करना है, बट नथिंग रिलेटेड टू फैशन, क्योंकि मेरे घर में कोई फैशन से रिलेटेड कोई भी नहीं है। अच्छा। लेकिन हाँ, एक बात है कि आपने इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज लिया और जब आप शो के बाद आए तो काफ़ी कुछ मैंने सुना आपके कैरेक्टर के ऊपर, बहुत कुछ लोगों ने किया, तो उसको कैसे आपने डील किया? ओह गॉड, वो बोलती ना, फेम कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूजा। सो मैं भी कॉमनर ही थी, मुझे भी कोई नहीं जानता था। जब मैं किसी को टीवी में देखती थी या फिर जब मैं टीन थी तो कोई किसी को MTV में ये वीडियो में देखा, वो सामने आता था, इवन आई यूज्ड टू बी लाइक स्टार स्टक नहीं होते, ओह माय गॉड आई मेट हिम, आई मेट हर, सेल्फीज एंड XYZ।
तो जब मुझे पहला ब्रेक मिला कॉलेज में, दैट वाज वी चाल का डे टू डे, सो वो करके आई तो कॉलेज वाले, ओ माय गॉड शी इज मी, आई नो शी केम ऑन द स्क्रीन, शी इज आवर फ्रेंड, शी इज इन आवर कॉलेज, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो नेम फेम मिला या लोग मुझे पहचानने लगे हर जगह में, वो था MTV से, MTV स्प्लिट्सविला। देन जहाँ जितना ज़्यादा आपको फेम मिलता है उतना फिर आपको फिर पुल डाउन करने के लिए भी लोग मिलते हैं। सो मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगी, स्पेशली अगर कोई मुझे मतलब इतने सारे व्यूअर्स ऑडियंसेस देख रहे हो, कि आप पूरे लोग ना आपको जज करते हैं, दे जज यू ऑन द बेसिस ऑफ द शोज, कि बहुत नेगेटिव हो तो रूड होगी, पता नहीं क्या होगी, आर्रोगेंट होगी, लेकिन उनको नहीं पता भाई जितना आप TRP दोगे उतना आप रियलिटी शो में सस्टेन करोगे। राइट। सो वंस आई वॉज बैक फ्रॉम दिस शो, आई वुड से आई वॉज अबाउट टू गो इन डिप्रेशन। एक तरफ मैं अपना फेम इंजॉय कर रही थी, बट दूसरी तरफ मैं डिप्रेशन, या फिर डिप्रेशन वर्ड वुड बी टू हार्श और हैवी, बट मुझे बुरा लगता था। वाई? फॉर 2-3 रीजन्स। पहली बात है कॉम्प्लेक्शन का। पीपल लाइक कुछ भी अच्छी पोस्ट कर लो, कुछ भी अच्छा अपना एक्टिविटी दिखा लो, अचीवमेंट्स दिखा दो, टीवी के हर ग्लिम्स में अरे डस्की है, MTV वाले डस्की लोगों को कैसे मिलते हैं, बड़े बड़े से टैग्स मिले, कल्लो मिला, क्रो मिला, एंड आई डोंट इवन रिमेंबर, क्योंकि आजकल मैं बिल्कुल वो हो गई। फिर बोलते हैं कि कुछ क्रीम लगा लो, कुछ ये लगा लो, वो लगा लो। तो आप एक चीज़ बताओ, आप कभी बचपन से भी इतने हार्श वर्ड्स नहीं सुने हो, आप अपना फेम इंजॉय कर रहे हो, सडनली सोशल मीडिया में जहाँ आपको पता है कि आप लोगों को स्टॉप नहीं कर सकते पढ़ने से, लिखने से, एंड द प्लेटफॉर्म इज ऑल ओपन, पीपल आर पुटिंग देयर व्यूज। तो ये सब चीज़ में बहुत मेरे मेंटली टॉर्चर करता था। फिर दूसरा, आपने खुद, आप भी मुझे काफ़ी टाइम सालों से जानो, मेरा नेचर बहुत डाउन टू अर्थ है। आई सीरियसली बिलीव इन हेल्पिंग एंड अपग्रेडिंग एंड अपलिफ्टिंग अदर पीपल। लोगों को मेरी लड़ाई झगड़ा से लोग, अरे मियाँ तो बदतमीज़ है, अरे मियाँ तो चिखम चिल्ली करती है, अरे मियाँ तो प्लेट, अरे मियाँ ये, अरे मियाँ वो। मैं बोलना चाहती हूँ कि तुम लोग वही जानते हो, टीवी में आप लोगों ने देखा है, रियल में आप लोगों को मियाँ के M भी नहीं पता, बट दे आर ऑल रेडी टू जज यू ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर दे सी यू, कि खुद जानना भी नहीं चाहते। तो ये 2-3 चीज़ों से मुझे बहुत वेरी राइट। जैसे आपने बात की कॉम्प्लेक्शन की, तो कॉम्प्लेक्शन के लेकर आपके अगेंस्ट बहुत कुछ था, लेकिन आपने उसको ही एक अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छे लेवल पे ग्रूम किया और एक शो किया अपने आप को कि इट इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ योर ब्यूटी। या वेरी ट्रू। जैसे मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्शन के लिए, तो जैसे आज भी लोग मिलते हैं, मियाँ यू सो परफेक्ट, सो गुड, सो कॉन्फिडेंट, पर्सनैलिटी, ब्ला 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 ब्ला। पर क्या बोलते हैं, अगर ज़रा सा भी कॉम्प्लेक्शन पे वो हो जाता ना, तो दुनिया की फाड़ देती। मतलब देयर बी ऑलवेज दिस स्टिग्मा, यू नो, कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि अपनी इंडियन सोसाइटी इंडिया में ही होता है। तो मैं ये बोलूँगी, जहाँ लोग मुझे कॉम्प्लेक्शन कहते थे, मैंने बोला इसी कॉम्प्लेक्शन को मैंने अपना एसेट बनाया। उसके बाद मैंने इसी के ऊपर पॉलिशिंग, ग्रिलिंग करी, बोले तो हाउ टू कैरी माई सेल्फ विद माई ओन स्किन। मतलब मैं आज के डेट में इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, आप मुझे सैकड़ों के भीड़ में, करोड़ों के भीड़ में, जितने मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स के बीच में खड़ा कर दो, आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। मेरे बोलने से पहले मेरी ऑरा बोलती है। सो मेरे कहीं एंटर होने से पहले कॉन्फिडेंस लेवल बोलता है। मैं चाहे 100 रुपये का कपड़ा पहनूँ, 1000 रुपये का कपड़ा, डिजाइन आउटफिट पहनूँ, या बिना XYZ पहनूँ, अपने भाई के T-shirt भी पहनूँ, I know how to carry myself, and that's what I've earned and gained throughout this journey. तो मैं इनफैक्ट ऑल द डस्की पीपल आउट देयर, मैं आप लोग ये बोलना चाहूँगी कि किसी की बातों में मत आओ, किसी को अपने आप को गिराने मत दो, जस्ट बी योरसेल्फ, और जिस चीज़ को वो पुल डाउन करें उसी चीज़ को आप अपना प्लस पॉइंट बना लो। तो ये चीज़ है वेरी ट्रू, कि जिस चीज़ को आपको पुल डाउन करें उससे अपना प्लस पॉइंट बनाओ, वही आपकी एसेट बन जाती है। इसी के थ्रू आप अपनी लाइफ में अच्छे से और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपने, मतलब आप इतनी मेंटली स्ट्रांग हुई, इन सब चीज़ों को डील किया, सब कुछ किया, लेकिन इसके साथ साथ आपने अपना ऑरा भी क्रिएट किया। ऑफ कोर्स बहुत लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है ना कि ये तो पार्टीज़ में जाती है तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ये सब तो बहुत कैजुअल होगा, बट मैं जिस मियाँ को जानती हूँ वो बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन है और वो इन सब चीज़ों से बहुत अलग है। तो आपने कैसे मैनेज किया ये सब चीज़ें अवॉइड करने में? ओह गॉड, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। इनफैक्ट थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, क्योंकि जैसे बोल रहे हैं ना, पीपल ओवर हियर, बड़े कॉमनर्स, दे ऑलवेज जज द बुक बाय इट्स कवर। अरे किताब खोल के तो पढ़ लो भाई और बहनों, दोस्तों, वही चीज़ें। मुझे जजमेंट का ना, मैं आज के डेट में मेंटली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या इतनी ज़्यादा स्टोन हार्टेड हो गई इन टर्म्स ऑफ दिस फील्ड, नॉट इन रियल लाइफ ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको हर स्टेप पे जजमेंट करते लोग, जज करते हैं या फिर कुछ परसेप्शन बना के रखते हैं। जैसे आपने बोला,
बिल्कुल मैं पार्टीज जाती हूँ क्योंकि मुझे जहाँ दिखूंगी उतनी ही बिकूंगी इन द सेंस एडवर्टाइजमेंट्स कॉल्स opportunities भी आपको तभी मिलती देन यू हैं। मीट एंड ग्रीट अ लॉट, देन आई वेयर सच क्लोथ्स जो फैशनेबल और ट्रेंडी हो, देन आप वो हर चीज़ में देखोगे जहाँ पे नेगेटिविटी इन्वॉल्व होते हैं, बट दैट डजंट मीन मैं ना दारू पीती, ना बियर पीती, ना रेड बुल, ना हुक्का, ना चरस, ना गांजा। आई गोना टेक एवरी नेम बिकॉज मैं कुछ नहीं लेती। आई एम अ ब्लडी टी टॉटलर। चाय, कॉफी, नारियल पानी, जूसेस, जितना मुझे पिलाना है, दूध पिलाना है, पिला लो, बट देन आई एम नॉट इनटू ऑल ऑफ दैट थिंग। लेकिन ये किसी को भी नहीं पता, नहीं कोई जानने की कोशिश करेगा। मैं किसी भी इवेंट में जाऊंगी, आफ्टर पार्टी कुछ, मैम व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ब्ला ब्ला ब्ला, सारे ब्रांड्स। मैंने कहा भाई मुझे चाय कॉफी दे दो प्लीज। इवन इनफैक्ट आफ्टर शो के बाद मैं आपको बोलूँगी चाय कॉफी दे दो। मुझे लोग ये पूछते, ड्रिंक पूछेंगे, कोई नहीं पूछेगा मैम जूस पीनी है, मैम नारियल पानी पीनी है, मैम चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, दिल को ना भी लाइक ब्रांड्स ये। मैंने कहा भाई कौन से ब्रांड है? तो वही सब चीजें, तो हाँ लोगों को ये मिथ है। तो ऐसा कुछ नहीं, आई एम नॉट इनटू एनी ऑफ दिस थिंग्स एंड मैं खुद प्रमोट भी करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करती इन सब। हाँ, तो इट मीन्स आप ऐसी सिचुएशन, ऐसे माहौल में रहकर भी अपने आप को ऐसा रख सकते हो जैसा आप चाहते हो। इट्स नॉट अबाउट कि आपको करना ही पड़ेगा। इट्स ऑल ओवर हियर पूजा, आई विल टेल यू, क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, जिसमें आप रहते हो, बिगड़ना 2 सेकंड की बात है। तो इट्स ऑल ओवर इन योर हेड कि आपको पीना है तो पीना है, नहीं पीना तो भाई कोई आंधी तूफान एड़ी चोटी जोर लगा ले, नहीं पीना। भाई किसी को कोई पाथ में नहीं जाना तो नहीं जाना। इनफैक्ट मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए बोलूँगी, जो लोग इतना माइंडसेट और गंदा बना के बैठे पड़े कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में तो ये होता है वो होता है, होने का तो हर इंडस्ट्री में हो रहा है। इट्स जस्ट लाइक हमारी इंडस्ट्री को ज़्यादा ही बदनाम करा गया है। तो गाइस इट्स एन ओपन बुक, इट्स एन ओपन ऑप्शंस यू गाइस आर गिवन, और कोई फोर्सफुली नहीं करता। देयर इज नो वन, अ चाइल्ड दूध पीता बच्चा नहीं है। कल को अगर मैं कुछ स्टेप ले रही हूँ तो मुझे पता है, मेंटली भी पता है, जबान से पता है, आंखों से पता, दिल से पता है मैं क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, क्या बेनिफिट है नहीं है, क्या नहीं। तो आई कांट ब्लेम एनीबॉडी। सो वही चीज़ है, परसेप्शन हटाओ गाइस, मैं तो यही बोलूँगी बस, एंड डोंट जज, दैट्स इट। यस, जजमेंट नहीं होनी चाहिए, परसेप्शंस नहीं होनी चाहिए, एंड इट्स अबाउट यू कि आप अपनी लाइफ को कैसे मेक आउट करते हो, है ना? ट्रू। यस। और अच्छा, रिलेशनशिप्स के बारे में पूछना चाहूंगी कि क्या आपका स्टैंड पॉइंट है? ओह गॉड, रिलेशनशिप, पता है भगवान जीसस मेरे साथ वैसे क्यों करते हैं? बिकॉज आई एम अ वेरी रोमांटिक पर्सन। मतलब लोगों में बिकॉज ऑफ माई सोशल मीडिया या फिर सेलेब चार्म, बहुत से लड़के डर के हमारे अप्रोच नहीं करते हैं। लाइक उनको क्या लगता है, आई एम टू एक्सपेंसिव इन द सेंस हार्ड टू मेंटेन। जबकि गाइस लेट मी टेल यू, आई एम वेरी सिंपल। पता है, मतलब आई एम मोर ऑफ अ रोमांटिक पर्सन, आई एम मोर ऑफ अ इमोशनल पर्सन। और दूसरी चीज़, उनको लगता है पता है मेरे टैंट्रम्स क्या होंगे। यार सेलिब्रिटी के टैंट्रम्स काम के सेंस में एट दिन वो तो है तो नॉर्मल लड़की। और रिलेशनशिप में ये बोलूँगी आज के डेट में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हार्ड है। मतलब कोई एक दूसरे को झेलने को तैयार नहीं है। झेलने इन द सेंस नो वन इज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, नो वन इज रेडी टू एडजस्ट। लाइक हमारे पेरेंट्स पहले क्या होते थे, कमिटमेंट करने को तैयार नहीं है। कमिटमेंट इज द राइट टर्म। नहीं, कमिटमेंट कर भी देते ना, आई विल टेल यू, वो अपनी जुबान पे नहीं रहते हैं। सो जैसे हमारे पहले पुराने टाइम में तो जैसे मॉम डैड हो गए, फिर पहले जैसे होते थे मेरे सिस्टर्स वगैरह हो गए, दे हैव डेटेड फॉर कपल ऑफ ईयर्स एंड देन दे गॉट मैरिड। बट यहाँ पे क्या होता है, लोग 5-5, 10-10 साल डेट करने के बावजूद ओ थिंग्स डिडंट वर्क आउट, प्यार किसी और से करते हैं, शादी किसी और से करते हैं। मैं तो खुद अपने रिलेशनशिप के बोलूँगी, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम वेरी ट्रू या फिर कभी डेट नहीं करा। आई माई सेल्फ डेटेड टू गेट मैरिड। मेरा ये कभी नहीं हुआ कि मैं आपको डेट करूँ जस्ट फॉर द सेक विद कपल ऑफ मंथ्स और टाइम्स। आई डेट टू गेट मैरिड, बट सम ऑफ द अदर वे इट डजंट वर्क आउट। व्हाई? बिकॉज एक तो कहीं मेरे ईगो क्लैश हो जाते हैं, कभी मेरे पार्टनर के ईगो क्लैश हो जाते हैं। फिर आज के डेट में ना, फिर आप, मैं अपनी बात बीइंग अ गर्ल कह सकती हूँ, यार हम पहले से नहीं झुक के हर टाइम रह सकते। बीइंग अ गर्ल एक हद तक हम सर्टेन कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बट वी वांट आवर पार्टनर टू रिस्पेक्ट द सेम। वही चीज़ पे पार्टनर्स को अपनी फीमेल से एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई ऐसे रहे वैसे रहे। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग का इशू रिलेशनशिप में। मैं तो रिलेशनशिप में बहुत कच्ची हूँ। मैं क्या एडवाइस दूँगी, तो मैं वही यूथ यंगस्टर्स को यही बोलूँगी, बी लिटिल वाइज। और मैं ये भी बोलूँगी, जैसे मेरे घर में मुझे शादी के लिए भी कोई फोर्स या प्रेशराइज नहीं कर रहा है, जैसे आई एम मेंटली रेडी, बट वो इसलिए नहीं करे क्योंकि आजकल रिलेशनशिप टिकते भी नहीं है। मेरे सामने कितनों की मेरे फ्रेंड्स की शादियाँ हुई हैं, साल भर हुआ नहीं है, वो डिवोर्स के पीछे भाग रहे हैं। कोई लिव इन में रह रहा है फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो डर गई हूँ मैं, आई विल बी ऑनेस्ट, आई एम स्केयर ऑफ रिलेशनशिप्स नाउ। मियाँ डर गई है। समझ जब मुझे इस लड़की जब डर गई है तो पता नहीं बाकी को मैं क्या बोल सकती हूँ। मे बी आई एम सो अनलकी इन टर्म्स ऑफ लव, दैट्स इट, मैं ये कह सकती हूँ।
नहीं नहीं, एक्सप्लोर करते रहो, आई थिंक कि कुछ ना कुछ ज़रूर वर्कआउट होगा। लेट्स सी, आमीन। सेकेंडली, आप बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हो, जितना मैं आपको जानती हूँ आप बहुत सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल भी हो एट टाइम्स और बैलेंस्ड भी हो। हाँ जी। तो मतलब जहाँ जैसी मियाँ चाहिए होती है वैसी बन जाती है और वैसी मिल जाती है, तो ऐसा बैलेंस कैसे क्रिएट करते हो? ये ऐसा होना भी चाहिए, ये मैंने अपनी फैमिली से ही सीखा है, बीट माई मदर, बीट माई सिस्टर्स, बीट माई डैड, क्योंकि वो लोग मॉडर्न भी है, ये बहुत घरेलू और कल्चरल सेंस में भी है। जैसे मुझे बोला जाए कि जैसे मैं जिस तरह से पहनी ओढ़ी हो बात करी, फिर कोई मुझे तीसरा या चौथा पहली बार देखे, उनको क्या लगेगा, अरे ये तो ऐसी है। बट नहीं पूजा, मैं जब घर पे हूँ, आई नो हाउ टू डू घर के काम। इफ मेड इज नॉट देयर, आई कैन कुक इन द किचन, आई कैन टेक केयर ऑफ द फैमिली, आई कैन टेक केयर ऑफ माई डॉग्स। बट वही अगर घर से निकली 5 इंच की हील पहन के, आई कैन हैंडल द स्टेज, आई कैन हैंडल द क्राउड। एंड देन आफ्टर लूजिंग माई फादर, मुझे फिर एक प्रोफेशनलिज्म का भी पता चला, एक दुनियादारी का भी पता चला। तो ये मैं बहुत प्राउडली एक्सेप्ट करूँगी कि येस, आई एम अ बैलेंस्ड वुमेन, बिकॉज आई नो हाउ टू हैंडल माई पर्सनल लाइफ एज वेल द प्रोफेशनल लाइफ, प्लस द कल्चरल एनवायरनमेंट। और आज का माहौल है कि मैं अपने आप को भी कैसे बचाऊँ, अपनी इमेज रेपुटेशन को भी कैसे बचाऊँ, क्योंकि मैं बाहर हूँ, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से या मेरी किसी एक्टिविटी की वजह से मेरे घर को परेशानी हो या मेरे भाई बहनों को परेशानी होनी पड़े। सो या बीइंग अ गर्ल, मुझे बहुत सारी चीज़ अपने दिमाग में रखनी पड़ती है। प्लस फिर मुझे ये भी देखना है सोसाइटी वालों को भी मैं साथ में लेके चलूँ कि आप किसी सोसाइटी में रहते हो, तो जैसे मैं बाहर आ गई तो भाई किसी के पैर छूना या किसी को नमस्ते करना, फिर पूछना भाई कैसे हो क्या नहीं, तो आई नो हाउ टू एंड आई एम गुड एट इट। मैं प्राउडली एक्सेप्ट करूँगी इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग रिलेशंस, मेंटेनिंग फैमिली माहौल, बाहर काम, XYZ। सो यस, जैसा माहौल वैसे मैं ढल जाता हूँ। आई डोंट शो टैंट्रम्स एट ऑल। वेरी नाइस। और ये इनफैक्ट बहुत अच्छी चीज़ भी है आप में, और मैं चाहती हूँ, मतलब मैं सोचती हूँ कि सभी लड़कियों में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जैसा जहाँ माहौल है उस अकॉर्डिंग आपको ढलना ज़रूरी होता है। बिल्कुल, है ना? और आपके उससे मैं, अच्छा, आपका सक्सेस मंत्र क्या है? सक्सेस मंत्रा मेरे हिसाब से तो ये है कि यार वर्क हार्ड, नो मैटर। आज के लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क का भी एक टाइम पीरियड लिमिटेड होता है, बट जब आप पर्सनली खुद वो चीज़ अचीव करते हो या वर्क हार्ड करते हो तो एक स्टैम्प लग जाती है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। फॉर मी, आई नेवर गोना स्टॉप वर्किंग हार्ड, चाहे वो बिफोर हो या आफ्टर मैरिज हो। कल को मेरे पति के पास सब कुछ हो, देन ऑल्सो आई वुड रियली लाइक टू कॉन्ट्रीब्यूट सम ऑफ द अदर थिंग। क्योंकि आज की डेट में ना, जब तक खुद इंडिपेंडेंट ना हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो, मेंटली इंडिपेंडेंट ना हो, तो आई गेस यू आर लैकिंग समवेयर। सो वी कीप ऑन वर्किंग हार्ड। और दूसरी चीज़, अपने ऊपर कभी सेल्फ डाउट मत करो। द डे यू कैन डाउट योर सेल्फ, यू आर हाफ डेड देन एंड देयर ओनली। तो वही चीज़ है, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी आपको नीचे गिरा रही है, फिर आप मेंटली गिर गए तो मतलब खत्म ही हो गए। इट मीन्स बिलीव इन योर सेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। वो चीज़ करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। मिया, आप जर्नलिज्म की थी आपने, और उसके साथ आप शिफ्ट हो गए ग्रूमिंग सेशंस में, और एज अ जूरी आप जाते हो बहुत सारे शोज़ में, तो ऐसा कैसे शिफ्ट हुआ? या लेकिन टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली होता है ना, भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई के बाद 9 से 5 की नौकरी करो। तो मैं भी उसी तैयारी में था, बी ऑनेस्ट। तो मैंने जर्नलिज्म पढ़ाई की। मैं फादर वांटेड कि मैं फ्रांस शिफ्ट हो जाऊँ। मैंने फ्रेंच भी सीखी, मुझसे वो भी नहीं सीखा गया। अच्छा। बस घर वालों ने बोला था तुम्हें जो करना है करो, बस पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, विच आई फॉलोड। मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। सो जब कंप्लीट कर लिया, तो आई गॉट हार्डकोर इनटू मॉडलिंग एंड एक्टिंग। वो करने के बाद आपको मुझे रियलाइज़ किया, भाई यार जितना लोग मेहनत करके 25-30 हज़ार, 20 हज़ार, 40-50 हज़ार भी कमा लेते हैं, मैं यहाँ पे ना जो मुझे पसंद है, शूट करना, लोगों से मिलना, बातचीत करना, रिबन कटिंग, शक्ल दिखाने, बोलने के लिए, उसके लिए पैसे मिले, तो सच कहो तो मेरा वो लालच ही बोलूँगी कि मेरे को ना फिर तो नौकरी की तरफ नहीं करके फिर मैं इधर शिफ्ट हो गए। सो ये करते करते आई नेवर फेल्ट लाइक गोइंग बैक। एंड दूसरी चीज़, हाउ डिड आई गॉट इनटू दिस ग्रूमिंग थिंगी, मुझे ये चीज़ रियलाइज है, जब मैं नहीं आई थी तो ऑफकोर्स मैं ऐसी नहीं थी जैसे भी आपको दिख रही हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं लैक करती थी। सो आई रियलाइज कि जो जितने इंस्टीट्यूट है, एक तो काफ़ी फेक होते हैं, या फिर आप जिस इंडस्ट्री में मॉडलिंग एक्टिंग, यहाँ पे हमारे पास कोई ID कार्ड लेके हम नहीं घूम रहे होते। जैसे कोई बोलते हैं आई एम अ डॉक्टर, दे हैव एन ID, आई एम अ लॉयर, दे हैव अ ड्रेस कोड, बट वी मॉडल एक्टर्स वी डोंट हैव एनीथिंग। हमारे पास क्या चीज़ है? हमारी पर्सनैलिटी। लेट योर पर्सनैलिटी स्पीक फॉर हु यू आर, फ्रॉम विच बैकग्राउंड। तब फिर मैंने ठाना कि भाई अगर मुझ जैसी लड़की जो बिल्कुल नॉन मॉडलिंग एक्टिंग बैकग्राउंड से आ रही, उसको इतनी प्रॉब्लम होगी, तो कितने सारे लोग हैं बाहर जिनको कुछ आइडिया ही नहीं कहाँ से क्या शुरू करना है। फॉर देम आई स्टार्टेड माई ओन ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट बाय द नेम ऑफ TML, दैट इज 2 मियाँ लाकड़ा ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज होते हैं उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हूँ। दूसरी ऑनलाइन देती हूँ। तीसरी जिनको जेन्युइनली मॉडलिंग में, जिनको मॉडलिंग वाले सेंस में, अदरवाइज नॉर्मल जनरल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के भी होते हैं, जहाँ पे आप ग्रूम होते हैं, फ्रॉम वेयर यू कैन गो फॉर योर
जॉब इंटरव्यू या फिर नॉर्मल लाइफ के लिए या शादी XYZ, यू नो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हैज गॉट ह्यूज कैटेगरी. सो मैंने अपने आप को ग्रूम करके यही बोला है, भाई जिस तरह से पहनते उठते कैरी करते लोग बोलते हैं आप मॉडलिंग से हो. मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है, मैं मजाक से पूछती हूँ, आपको देख के लग रहा है तो यू फील गुड अबाउट इट कि आपने बोला भी नहीं पर सामने से चल के आके बोल रहा है. सो या दैट्स हाउ आई थॉट ऑफ ग्रूमिंग एंड दैट्स हाउ आई टीच ग्रूमिंग. नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आप कर रहे हो. इट्स ऑल अबाउट कंट्रीब्यूशन एज वेल, कि आप सोसाइटी को कुछ दे रहे हो जो आपने गेन किया है. हाँ जी. अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि जब आप इस चीज़ में थी, सक्सेस जर्नी में थी अपनी, तो कोई ऐसा जो आपको सपोर्ट करता था? मतलब हर इंसान को मुझे लगता है एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, चाहे वो घर से मिले, फ्रेंड से मिले, तो ऐसा कौन था? फैमिली में कौन ऐसा? मेरी सिस्टर. तो जब भी आप जैसे लो होते हो तो वो yeah, she is always there. I mean to say, मैं जो भी हूँ ना पूजा, I guess it's because of her. Her name is Kirti. Like she is amazing sister of mine. She's like my mother, father, everything. Because घर पे होता है सपोर्ट. जब मैं लेट हो गई, जैसे आप मेड के भरोसे पे कितना क्या रहोगे, मेड को भी समझाने के लिए एक होना चाहिए, फिर देर रात यहाँ आना जाना ये वो. She has always been there. She's still there actually. In fact वही चीज़ है. घर पे मैं कुछ काम नहीं करती but still इतना ज़्यादा हॉट पर होता है because you have somebody at their back जहाँ पे केयर फ्री, केयरलेस होके सब कुछ वो चीज़ है. ट्रू. तो वही चीज़ है. बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ? Best day of my life, I would say when I got selected for MTV, because बाकी जो NDTV, वीच नंबर छुटपुट थे, but MTV is a brand man. किसको नहीं पसंद? और फिर जिसको मैं बचपन से देखती थी जो शो, वहाँ पे आप खुद जा रहे हो तो that was like damn it. और वहाँ जाके वहाँ का एक्सपीरियंस? ओके, वहाँ पे जाके पहली बार मैंने रियल मतलब वो देखा कि इतना बड़ा MTV का क्रू होता है, क्रू मेंबर जिनको मैंने सिर्फ नाम सुना था, उनको एक्चुअल में देखा कि बिहाइंड द कैमरा कौन है नहीं है. फिर वहाँ जाके फिर वही देखा शूटिंग कैसे क्या नहीं होती. फिर मैंने देखा भाई जो एक्चुअल में जैसे हम देखते हैं ना टीवी में, ऐसा नहीं होता, बहुत पापड़ झेलने पड़ते हैं. कभी कभी आप हेयर मेकअप ऑन करके बैठे रहते हो, कभी लाइट चली गई, कभी थंडर स्टॉर्म आ रहा है, कभी कुछ हो गया, कभी फ्लो में किसी ने किसी को जूते चप्पल मार दे तो भाई हॉस्पिटल है. तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, तो जो कि BTS में होता है, बट यू एंजॉय द प्रोसेस एक्चुअली. बट हाँ, एक चीज़ मुझे झटका लगा, जब आप शूट करके आ रहे होते हो और माइंडसेट में कुछ होता है, लेकिन जब वो एडिट होकर आप जब स्क्रीन में देख रहे होते ना, मैंने कब किया यार, मैं तो थप्पड़ भी नहीं मारा, मैं तो इतना चीखा. तो दे आर रियली गुड इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग. आप मेंटली तैयार भी रहो कि जब शूट करके आते ना, फाइनल आउटकम में प्रोडक्शन कैसे निकलेगा वो आपको भी नहीं आइडिया रहता. इट मीन्स रियल और रील में डिफरेंस होता है. हाँ, थोड़ा बहुत तो होता है. अच्छा. दैट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, और मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके. नहीं, थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने भी इतने इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट दिए, बट योर क्वेश्चंस वर सो नेचुरल एंड सो कनेक्टेड. आई गेस डेफिनेटली मैं तो कनेक्ट हुई, ऑफ कोर्स आपके ऑडियंसेस भी इससे कनेक्ट हो पाए. एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर हैविंग मी एंड फॉर सच एन अमेजिंग गुड अमेजिंग सेशन. थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू. बाय.